हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। देखो हम लोग निकल रहे गांव जाने के लिए। मैंने इतना सारा सामान लाया था ना, वो अभी मामा भर रहा है और एक बैग और यहाँ पे, तो वो भी लेके जाना है। क्या है चिकू? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कपड़े क्यों पहने तूने? मैंने दूसरे निकाले थे ना। ठीक है, ये उल्टी उल्टी करेगा इसलिए इसको सिंपल ही कपड़े पहनाए। और मैंने आज ये साड़ी पहनी, कैसे लग रही है? पूरा लुक दिखाती हूँ आपको। और काव्या के पापा को अभी खाना खाने का है, जल्दी से आ ही नहीं रही नीचे। और जल्दी आओ नीचे। हाँ जाओ जल्दी आओ, मुझे लेट हो रहा है जाने के। इतना बुलाने के बाद ये अभी आए। मैं जा रही हूँ ना, जल्दी से आना चाहिए खाना खाने के लिए। देख मेरे चेहरे पे देखो कितना दुख नजर आ रहा होगा। मैं कितना अपना दुख कंट्रोल कर रहा हूँ। हाँ दिख रहा है आपके चेहरे पे, खुशी दिख रही है। मुझे क्या बोले पता है क्या? मैं बोली थी मैं आ भी जाऊंगी और शाम को रात तक वापस आ जाऊंगी, कितना भी लेट हो जाए। बोले नहीं, रात को आने की क्या जरूरत है, आराम से कल सवेरे चले आना। अरे मैं वो तेरे ट्रैवल के लिए बोला कि इतना तू क्यों ऐसे गड़बड़ में जाएंगे और गड़बड़ में आएंगे। सब समझती हूँ, हाँ। अकेले रहने का है आपको। और कम से कम खाना तो ढेर सारा बना के जाती है, कम से कम शाम का खराब होता है और आप नहीं खाते सवेरे का खाना शाम को। मतलब तुम्हारा अपना अपना बना लो। क्या भारी साड़ी पहनी है तूने, क्या मस्त साड़ी पहनी है, पर इतना काय को गोल्ड पहने लाए? तो मैं मेरे मायके जा रही हूँ ना। एवढं का बरं घातलं पण? अरे मग माझ्या मायकांमध्ये सगळ्यांना माहिती पाहिजे ना, मैं सुखी है, बहुत अच्छे घर में हूँ, सब अच्छा है। अच्छा, इसलिए पहनना पड़ता है। चल हो ठीक गया, अभी हम निकल रहे। देखो मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में, मुझे ओटी भरने की है माता की, तो उसका सामान भी ले लिया मैंने, साड़ी भी ले ली और यहाँ पे कपड़े भी है थोड़े बहुत। क्या? जल्दी दिखाओ। वाह देखो, हमारे काव्य का फोटो आया लोकमत पेपर में। घर पे ना वो पेपर में नहीं आया, हमारे घर के दूसरा पेपर आया है। देखो अगर पढ़ो, मराठी में हमारे सिटी की टॉप क्रिएटर है। हाँ। इसमें बहुत सारे और क्रिएटर है पर काव्या नंबर 1 है, तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना प्राउड फील हो रहा है। कैसे लग रहा है आपको? अरे फिर पेपर में फोटा है। और हाँ, स्पेशली काव्या के दादाजी सवेरे सवेरे आए थे बताने के लिए। तू सच में जा रही? हाँ ठीक है फिर जा, और अच्छे से ना 4-5-6 दिन रह। क्या देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा घर है ये, और इसको ना कृष्णा का नाम दिया। देखो ची सबसे ज्यादा खुश है आज। मैं भी सबसे ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं मेरे मायके जा रही हूँ। आगे बैठना तू मामा के पास बैठ। हाँ ठीक है, बैठने दे, चल। जगह घूमे, इतने होटलों में रही हूँ, मतलब मेरा घर भी इतना अच्छा है, पर जो सुकून मुझे मायके में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। वो शादी के बाद ही एक लड़की को पता चलता है कि मायका क्या होता है। चाहे मैं मतलब गरीब घर से हूँ, मैं कोई अमीर घर की लड़की नहीं हूँ, पर मेरे वो पत्थरों के घर में, मेरे वो ज़मीन पे मुझे इतनी सुकून की नींद आती है जितना कभी मैं 5 स्टार होटल में जितनी बड़ी गद्दियाँ रहती उस पर भी नींद नहीं आती। पर मैं आज इतनी खुश थी ना, मेरे 7वें आसमान में थी मेरी खुशी। मैं बार बार बोली थी कब पहुँचेंगे। अभी थोड़ी देर में हम लोग घर पे पहुँचने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं मेरी मौसी के यहाँ जाऊँगी, मेरे भाई दूज मनाने के लिए मेरे भैयाओं को मिलूँगी सबसे। और मेरा भाई भी बहुत खुश है। तू खुश है क्या? तू? और मेरी मम्मी भी वहीं पे, तो वो कब से फ़ोन कर रही, कब आ रहे हो। सवेरे से उसने 10 फ़ोन किए होंगे मेरे आईने की, कब आ रहे हो तुम लोग, कब निकले हो। हाँ ना, आई क्या बोल रही थी, कब आ रहे हो। तो मैं मेरी मौसी के यहाँ जाऊँगी, सबसे मिलूँगी, तो मैं और ज़्यादा खुश हूँ। और मैं यहाँ पे बाहर देख रही हूँ तो कितना सब चेंज हो गया, पहले इतना नहीं था, अभी बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया। मतलब गांव के रास्ते पे, जहाँ पे हमारा गांव है ना, वो रास्तों पे मैं ना इतनी खुश हूँ ना आज। मैं मतलब बार बार यही आपको बोल रही हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि ना ज़िंदगी में ना एक खुशी होती है कि मायके जाने की, मायके में रहने की। जब से मेरे बाबा गुजरे ना, तब से मतलब ये खुशी मेरी ज़िंदगी से नहीं है। बस मेरी मम्मी और मेरा भाई मेरे साथ ही रहते हैं, तो मायके का मतलब यही नहीं रहा कि जैसे हर लेडीज़ को रहता है ना शादी के बाद कि मायके जाना मतलब एक अलग ही सुख होता है, सब होता है, जहाँ पे अपना बचपन गुजरा, वो सब चीज़ें देखना, ये करना। चिकू इधर आ। तो मेरी मौसी भी मेरी मम्मी से कम नहीं है। मेरे भाई जो है मौसी के लड़के, वो भी मुझे सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं भी मेरे मतलब
उनको सगा भाई ही मानती हूँ सबको। वो लोग मेरे को बहुत बहुत प्यार करते हैं, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। जितना मैं मेरे छोटे भाई से करती हूँ उतना ही मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। उन्होंने हर मेरे सुख दुख में मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे मेरे भाई। तो मैं आज उनसे भी मिलाऊंगी आपको और मेरे मौसी का घर भी दिखाऊंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़, जहाँ पे मैं रहती थी मेरा बचपन गुजरा है, काव्या का बचपन गुजरा है। मतलब जब वो 2 साल से 7 साल तक जहाँ पे रही, मतलब बताना ये चाहती हूँ मैं, मुझे इतना अगर कुछ गलती होगी बोलने में तो माफ़ कर देना। मुझे इतना हिंदी परफेक्ट नहीं आता, पर मैं जैसे शब्द याद नहीं कर पाती हूँ, जल्दी से बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं बोलना ये चाहती हूँ कि लोगों को ना सक्सेस दिखती है कि अरे गाड़ी है, बंगला है, ये है, पर काव्या ने उसके लिए बहुत मेहनत किया। जो मतलब उसने बचपन जहाँ पे गुजारा है ना, अगर आप मेरे पुराने मतलब काव्या के पुराने सब्सक्राइबर हो गए तो आपने देखा होगा। आप सोचोगे नहीं वो लड़की ने, मतलब मेरी बेटी है इसलिए मैं तारीफ नहीं करी, पर एक लड़की ने, उसने काव्या ने कहाँ से उसने उसकी ज़िंदगी की शुरुआत की और कहाँ आज पहुँच गई। इस बात के लिए मैं बहुत प्राउड हूँ उसके लिए कि मैं बचपन में जहाँ रही, वो बचपन में जहाँ रही, आज उसने हम सब मेरी, ऐसा नहीं कि उसने उसकी ज़िंदगी सुधारी, उसने हमारी पूरी फैमिली की ज़िंदगी सुधारी। हम पूरा सब फैमिली एकदम बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे। और मतलब पहले से भरा पूरा संपन्न परिवार था हमारे पास धन संपत्ति बहुत थी, पर हमने लव मैरिज की थी, पर घर वाले मान नहीं रहे थे इनके, काव्या के जो मतलब काव्या के पापा के जो घर वाले वो मान नहीं रहे थे, तो हमको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। पर ठीक है, काव्या ने जो ज़िंदगी गुजारी है, तो मैं बस वो आपको दिखाना चाहती हूँ कि यही बोलना चाहती हूँ कि सक्सेस सबको दिखती है, पर सक्सेस के पीछे की मेहनत, उसकी कितना स्ट्रगल किया है, क्या किया है, सब आपको दिखाना चाहती हूँ। और मेरा बचपन कहाँ गुजरा है, मेरे भाई का, हम कहाँ कैसे रहते थे, मतलब दिखाना चाहते हैं एक बार आप लोगों को। क्योंकि ना कोई भी लोग उठ के आजकल कुछ भी बोल देता है हमारे बारे में हो या किस काव्या के बारे में हो, तो सबको पता होना चाहिए। क्योंकि ना कैसे होता है ना, बोलना आसान होता है, पर उसने कितनी मेहनत की ये भी तो आप लोग जान लो, सब लोग। और मुझे पता है आप ना जितने भी लोग देखते हो हमको, काव्या को इतना पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हो, इसीलिए काव्या यहाँ तक मतलब इस मुकाम तक पहुँची है। पहुँच गए हम हमारे गांव। अभी मैं मेरी मौसी के घर जा रही हूँ। मेरी मौसी थोड़े सिटी में रहती है और जो हमारा घर था, मेरा मायका मतलब मेरा खुद का घर, वो थोड़ा आउटसाइड था, गवर्नमेंट क्वार्टर थे, तो उसको वहाँ पे भी मैं जाऊँगी थोड़ी देर से। और चीकू अभी तक सो रहा है। ची कितना चेंज हो गया सब, देखो कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी यहाँ पे भी। पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सब खाली रोड थे जब मैं बचपन में आती थी इधर। देखो सब चेंज हो गया, पर रास्ते जैसे के वैसे ही। देखो कितना खराब रास्ता है। ये रहा मेरी मौसी का घर। चलो चले। देखो ये दोनों बहनें दुकान में बैठी थी। मेरी मौसी की दुकान भी है छोटी सी, घर पे चलाती है। हाय, कैसा है? ये मेरा ना बीच में का भाई है। हाय कर। चिकू कहाँ आया तू? चिटकाय लागलाय आता झोपेतून उठला। कसा आहे तुम्ही दोघी बहिणी? कुठे आहेत पोरी? कशी आहे तू? तुला करमलं का तुझ्या बहिणीकडे? राहिली पण आजच चोरावणी व्हायला लागली. कस काय? आजच तुला बरं वाटायला मिळाली. बरं वाटलं. कशाचं बरं म्हणजे कर्माला केलं. कर्माला केलं. आज उदासूनच गेली जरा. तिला वाटायले. कधी जाऊ कधी नाही. हा असं वाटायले तिला. हा. ओळख येतं ना मग. ते काय आलं. हा हा. आतो आल्या. लय आतो आली तर सगळेच नटले सगळे नटून खटून बसले. देखो आ गई मेरी भाभी अभी। बच्चे भी आ गए। जीवा
ये देखो मेरी भाभीयों ने कितना खाना बनाया, पनीर, दाल, चावल, रोटी सब ने। ये मेरी बीच वाली भाभी, इधर देख मोनी, इसका नाम मोनी है, और ये मेरी बड़ी भाभी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दिखने वाली भाभी। हम लोग सब बैठ के अभी खाना खा रहे हैं। आई तू खुश आहे ना इकडे येऊन जास्त तुझ्या बहिणीकडे येऊन तू जास्त खुश दिसू लागली मला. लय खुश आहे. कसं आहे आता दीदी भाजी कशी झाली आहे? खूप छान झाली भाजी. भाजी आई जेवली का? आई जेवण केलं मी, तुम्ही जेवा आता. खाना वाना खा लिया तो मैं आ गई हूँ ऊपर का देखो ऐसे पोर्च है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बेडरूम है, और यहाँ पे एक बेडरूम है मेरे भाइयों की, और यहाँ पे वॉशरूम, बाथरूम। अंदर से दिखाती, ये देखो। और ये वाली यहाँ पे ये दोनों बहनें सो रही है, मेरी मौसी और मेरी मम्मी। जैसे मैं कैमरा चालू करती हूँ मेरी आई तुरंत सर पे पल्लू लेती है, और मेरी मौसी भी देखो अभी देखो, ये है पुराने लोग। ठीक है हाँ मग बरोबर घेता तुम्ही पदर डोक्यावर। और देखो यहाँ पे शाम को कितना अच्छा दिखता है, देखो ऐसे व्यू है। और मेरे भाई अभी काम पे गए, शाम को जैसे आते हैं वैसे भाई दूज हम मनाएंगे। तो मैं उनका ही वेट कर रही हूँ सबका आने का। एक भाई है घर पे, बाकी दो नहीं है। तो यहाँ पे रोड भी एक छोटू सा गली। ये देखो गाइस, ये हमारी दीदी ना कैसे कर रही है। मोने घेतली साडी, काढ ग दीदीच्या आयुष्याला. ये देखो हमारे में भाव बीज बनाते ऐसे, भाव बीज। ये देखो भाई ने दीदी के लिए साड़ी ली, देखो कैसी है। ये जो भाई है ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, और ये ना बहुत, हम दोनों बचपन में इतना साथ में खेले ना, बहुत सारी यादें जुड़ी है। बहुत मारती थी मैं इसको बचपन में, और ये भी मुझे बहुत मारता था, पर हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। पर बचपन तो बचपन ही, अभी चला गया सब कुछ। पर ठीक है, भाई को ना बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत वो तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। ये मेरा ना सबसे छोटा भाई है, और ये जो उसके गोद में ना उसका बेटा है। ये मेरे मौसा जी है, और ये खेती करते हैं यहाँ पे गांव में। इनके पास खेती है बहुत सारी, और घर पे एक छोटी सी दुकान है जो कि मेरी मौसी चलाती है। और मेरी मौसी, मैं जब छोटी थी ना तब से दुकान चलाती है, और मैं मेरी मौसी के साथ दुकान में भी बैठती थी, और उसकी दुकान से ना सब सामान लेके खाती थी। मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी है, मैं हर छुट्टियों में यहाँ पे आती थी, तो बहुत खुशी हुई। और चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।